Hello students, this is Namika and today we are going to start our new chapter, that is polynomials of class 10. Students, I hope you all are doing hard work for your board examination. आप पेपर के लिए अच्छा काम कर रहे होंगे, जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए. नाउ पॉलिनोमियल्स की तरफ चलेंगे तो इस वाली क्लास में हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सेकंड वन इज एक्सरसाइज. नाउ अब दो चीज करेंगे तो ध्यान से देखिए. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ, तो पहले में चलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स. इसका मतलब है क्या? अब पॉलिनोमियल्स अगर मैं मीनिंग की टर्म में जाऊं तो क्या होगा आपका? पॉली इट मींस मैनी एंड नॉमियल्स मतलब टर्म्स, है ना. पॉली मतलब मैनी एंड ये जो नॉमियल्स है इसका मतलब होता है टर्म्स. तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, मैनी टर्म्स, ठीक है ना. अगर हम थोड़ा डीप जाए, क्या जाए, थोड़ा डीप जाए, तो डीप जाएंगे तो इधर कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसके पास चार चीजें होंगी, और चार चीजें कौन सी होंगी वो मैं अभी लिख के दिखाती हूँ आपको. चार चीजें, उसमें पहला होगा आपका क्या, उसका पहला होगा वेरिएबल्स, सेकंड होगा कांस्टेंट, तीसरी चीज कोफिशिएंट एंड लास्ट वन इज डिग्री. इसका मतलब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास ये चार चीजें हो तो आप कह सकते हो वो पॉलिनोमियल होगा, है ना. तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास क्या है, डिग्री भी है, कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है. बट मैं अभी इधर आपको एग्जांपल लिख के नहीं दूंगी. मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी ये जो चारों चीजें वो है क्या. उसके बाद जब हम एग्जांपल लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा अच्छा ये होता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है. तो पॉलिनोमियल्स इतना समझ में आ गया आपको. अच्छा, और हम एक और चीज कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है, ये कंसिस्ट करता है एक या एक से ज्यादा टर्म्स को, ठीक है ना. अच्छा, जो टर्म्स होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, वो कनेक्ट करता है किस चीज से, वो करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से. ऑपरेशन में प्लस या सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चार चीजों को पढ़ेंगे कि ये चार चीजें होती कैसे है. अच्छा, वेरिएबल्स की बात आती है. फर्स्ट क्या है, वेरिएबल्स. देखो वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स, वेरी, ये जो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट वर्ड है वेरी, VARI, बट वो Y वाला होता है. बट ये भी क्या है, एक चेंज. क्या हो गया, एक चेंज. इसका मतलब मैं कह सकती हूँ ये क्या है, एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है ना. जिसकी वैल्यू चेंज होती है. अब किसके कॉन्टेक्स्ट में, वो आपका कोई भी मैथमेटिकल कोई सम हो सकता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, तो उसकी क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है. तो चलो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इधर एग्जांपल आप लिख सकते हो, x हो गया, y हो गया, z हो गया. आपने देखा होगा जब भी आप एक्सप्रेशन लिखते हो जैसे 2x + 3y, तो ये जो x y जो a to z आपका अल्फाबेट होते हैं, आप उसको कंसीडर कर सकते हो क्या, वो क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स होंगे जिनकी जो क्वांटिटी है या कह सकते हैं जिसका जो वैल्यू है वो चेंज होगा. नाउ वेरिएबल्स क्लियर हो गए. नाउ हम चलते हैं कांस्टेंट की तरफ. ये कांस्टेंट होता क्या है, देखो कांस्टेंट वेरिएबल का उल्टा. वेरिएबल में क्या था, क्वांटिटी चेंज हो रही थी, बट कांस्टेंट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा. एग्जांपल आपका क्या हो गया, एग्जांपल आपका कोई भी नंबर ले लो, क्या हो गया, 5 7 8, ये क्या हो गया, ये चेंज नहीं होता. 5 इट मीन्स 5, 7 इट मीन्स 7. इसका कोई वैल्यू, इसकी कोई क्वांटिटी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना. तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, क्लियर. अच्छा, अब हम चलते हैं कोफिशिएंट की तरफ. कोफिशिएंट के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा. अब ये क्या है ना स्टूडेंट्स, ये है थोड़ी बेसिक चीजें. बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हुए आपको बहुत ज़रूरी है चलना, ताकि आगे जाके आप थोड़ी बड़ी चीज़ें जब करोगे ना तो आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी. इट मीन्स हम क्या करेंगे, इधर बेसिक टू स्टैंडर्ड जाएंगे, ठीक है ना. चलो अब क्या है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट होता क्या है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम चलेंगे कोफिशिएंट को समझते हुए. एग्जाम्पल के थ्रू, तो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं 2x² + 3x + 1. अब देखो कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का होगा. किसका होगा, वेरिएबल का होगा. तो अगर मैं पूछूं कि आप मेरे को x² का कोफिशिएंट बता दीजिए, तो x² का कोफिशिएंट जो उसकी मल्टीप्लिकेशन में होगा ना, जितना भी पार्ट, वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा. अगर मैं पूछ लूँ कि x का कोफिशिएंट बता दीजिए, तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन में जितना भी पार्ट होगा ना उस टर्म में, सिर्फ सिंगल टर्म के अंदर, तो वो क्या होगा, आपका कोफिशिएंट होगा. एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, इसका आंसर आप देने की कोशिश करना. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3x² y
प्लस 3zx। अब इधर मैंने आपको बोला कि मेरे को बता दो y का कोफिशिएंट और मेरे को बता दो x का कोफिशिएंट। आपके पास 2 सेकंड है, आप जरा फटाफट अपने माइंड में रखिए कि y का इधर कोफिशिएंट क्या होगा, इधर x का कोफिशिएंट क्या होगा इस वाली एक्सप्रेशन में। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं लेके। अब इधर y का देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, हमेशा वेरिएबल का कोफिशिएंट मिलेगा आपको, है ना। तो एक y क्या है, वेरिएबल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इसी टर्म में देखना है, ये पूरे टर्म में देखना। अब टर्म होता है क्या वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी आगे, है ना। तो y की मल्टीप्लिकेशन में जितना पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। इट मीन्स 3x²। यही अगर x की जगह आ जाए, इस x को छोड़ के जितना पार्ट बचा, x को छोड़ के मल्टीप्लिकेशन में जितना पार्ट बचा वो क्या हो गया, आपका कोफिशिएंट हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कोफिशिएंट। अब चलते हैं हम लोग डिग्री, क्या चलते हैं, डिग्री। अब डिग्री क्या होता है भाई, डिग्री होता है आपका हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर मतलब होती है डिग्री। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, माना कि मैंने पूछ लिया कि आप बताओ 2x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस x² प्लस 1। मैंने बोल दिया आप बताइए इधर डिग्री क्या है। तो आप सबसे पहले देखेंगे इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर आपकी 4 है, इट मीन्स क्या हो गया, डिग्री आपकी क्या हो गई, डिग्री भी आपकी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेके चलो, x की पावर 100 प्लस y की पावर 200। तो जब मैंने पूछ लिया भाई आप बताओ डिग्री क्या है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, डिग्री सुनते ही आपको माइंड में आएगा कि भाई हाईएस्ट पावर होती है हमारी डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इधर डिग्री, डिग्री हो जाएगी आपकी 200। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इधर तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे टर्म्स की, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं आपको क्या बताऊंगी, टर्म्स के बारे में बताऊंगी। अब देखो टर्म्स आपका एक पॉलिनॉमियल का ऐसा पार्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट हुआ हो। कैसे, जैसे मैंने लिख लिया वो सिंगल एक्सप्रेशन भी हो सकता है और उसके अंदर मोर देन वन टर्म भी हो सकता है। कैसे, देखो माना मैंने लिख लिया 2x प्लस 3y, तो ये क्या है आपकी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से दो चीजों को अलग अलग कर रखा है। एक ही क्या हो गया ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इसका मतलब इधर जो टर्म्स है वो कितनी है, 2 टर्म्स है। कितनी है, 2 टर्म्स। ऐसी अगर मैं बात करूं 3y प्लस 2z प्लस x, तो इधर क्या होगा, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारे प्लस प्लस, ये क्या है, 3 चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, 1 2 और ये 3। इसका मतलब 1 2 3, मतलब इधर कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। कितने हैं, 3 टर्म्स। क्लियर हो गया है आपको। चलो ये तो आपको पता चल गया कि टर्म्स हुआ क्या। बट अब ये जो टर्म्स के अंदर भी हमारे क्या होगी, कुछ चीजें हैं। अब जहां पर आपको सिंगल टर्म दिख जाए, क्या दिख जाए, सिंगल टर्म, तो इसे क्या बोलेंगे। जहां पर आपको 2 टर्म दिख जाए उसे क्या बोलेंगे। जहां पर आपको 3 दिख जाए उसे क्या कहेंगे। अच्छा अगर मैं बात करती हूँ किसकी, एक टर्म की, तो उसे बोलते हैं हम मोनोमियल। जहां पर आपको एक टर्म मिल जाए, माना मैंने 2x लिख दिया, ये अपने में एक टर्म है ना, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर हम बात करते हैं 2 टर्म की, किसकी, 2 टर्म की, 2x प्लस y, तो ये क्या हो गए, 2 टर्म हो गए, 1 और 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बायनोमियल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जिसमें आपका क्या होगा, 3 टर्म्स होंगी, 2x प्लस 3y प्लस z। कितनी, 1 2 3, 3 टर्म होगी। अच्छा अगर हम बात करें किसकी, पॉलिनोमियल्स की, किसकी, पॉलिनोमियल्स। अब मैंने बोला था भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा चीज जिसके अंदर क्या होगी, एक या एक से ज्यादा टर्म होगी। क्या होगी, एक या एक से ज्यादा टर्म होगी। तो आप लिख सकते हो 1 और मोर देन 1 टर्म।
वन और मोर टर्म्स, ठीक है, उसी को क्या कह देंगे हम, पॉलिनोमियल्स कह देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद हम चलेंगे अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे टाइप्स क्या होंगे, और जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब हमने ये दो चीज पढ़नी है। सबसे पहले टाइप्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स में हो गया क्या, तो सबसे पहले जो टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आएगा, लीनियर। अब इधर लीनियर में देखेंगे क्या, अब हम इधर देखेंगे डिग्री। क्या देखेंगे, डिग्री। इसमें क्या देखेंगे, डिग्री। जहां पर डिग्री क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी, वो क्या होगा, लीनियर। अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप की तो वो होता है आपका क्वाड्रेटिक। जहां पर डिग्री क्या होगी, 2, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट में बात करती हूँ क्या आता है, क्यूबिक। जहां पर आपकी एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कहाँ है, डिग्री के ऊपर डिपेंड है। तो अच्छा, लीनियर में एक एग्जांपल ले लिया जाए तो क्या ले लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई। क्या हो गया, इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, सॉरी हाईएस्ट पावर है, और जिसको कह सकते हैं हम लोग डिग्री, वो क्या है, 1 है ना। x की पावर भी और y की भी, किसी की भी देख लो तो 1 है। अच्छा, क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक में देखो आप 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इधर आपका डिग्री देखेंगे, डिग्री मैंने आपको बता चुकी हूँ, हाईएस्ट पावर जो कि ये है, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्यूबिक की बात की जाए तो 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम इधर देखेंगे क्या, डिग्री, डिग्री क्या हो गई, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। तो आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, देखो अगर मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लेके चलती, पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, हम लोग उठा लेते हैं x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। अब जीरो पॉलिनोमियल आपका कोई भी ऐसा नंबर, कोई ऐसा क्वांटिटी, कोई ऐसा नंबर जिसको पुट करके जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वही नंबर होगा हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो इधर कौन सा हो सकता है, माना मैंने इधर पुट कर लिया -2। क्या पुट कर लिया, -2। इट मीन्स x की जगह -2 प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। क्या बना देगा, जीरो। इसका मतलब जो -2 है, -2 क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -2 क्या है हमारा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो x की वैल्यू जिसको मैंने इधर पुट किया, और पुट करने के बाद जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको क्या बना दिया उसने, जीरो। क्या बना दिया, जीरो। तो उसको क्या कहा मैंने, उसको कहा मैंने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बात करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे, है ना, क्या हम लोग ग्राफ के थ्रू भी अपने जीरोस निकाल सकते हैं, तो यस निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा, आपने जो पिछली क्लास में आपने क्या किया था, अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, पहले हम लोग थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे। माना एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने 2x प्लस 4, तो अभी हमने सीखा था, अभी पिछले कंसेप्ट में सीखा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है, वो x की वैल्यू जिसको पुट करते ही हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो ये तो हमने कैसे निकाला था, विदाउट ज्योमेट्रिकल, है ना, मेथड। बट इधर क्या लगेगा, ज्योमेट्रिकल मेथड लगेगा। उसके लिए हमें क्या यूज करना है, ग्राफ यूज करना है। तो ग्राफ कैसे करेंगे, देखो इतनी चीज तो आपको पता होगी कि आप क्या करते हो, y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करते हो, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैं लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेंटर में आपका क्या होता है, 0 होता है। 1 2 3 4 5 -1 -2
-3, -4, -5, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि इधर आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है ना। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जैसे पुराने उसमें करते थे, हम क्या करते थे, एक बॉक्स बना लेते थे। क्या करते थे, बॉक्स बना लेते हैं हम। इधर x रख लिया, इधर y रख लिया। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, क्या करूं, 0 पुट करूं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अगर मैं y की जगह 0 पुट करती हूं तो मेरी जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, इतनी आएगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो x 0 हो गया, y 4 हो गया, तो इधर आ गया आपका क्या, 0 और 4। और आपका क्या हो गया, x -2 और ये 0, तो ये क्या हो गया आपका -2 और 0। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपका 2x + 4। अब इधर देखो, अब इधर हमें पता चलेगा कि हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। देखो स्टूडेंट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारा हम ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे पता करेंगे, जहां पर आपका ये जो पॉलिनोमियल है, आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर जहां पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वही आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर कहां पर, ये -2 पे, किस पे, -2 पे। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि क्या हो गया, मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, इधर हम ये भी फाइंड कर सकते हैं हमारे जीरोस कितने निकलेंगे। जीरोस हमें कैसे पता चलेगा, माना कोई एक हमारा ग्राफ है, ग्राफ में ये चीज इतनी कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक हो गया, एक्स एक्सिस को कितनी बार, एक बार, 2 बार। इसका मतलब जो ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ से पता चलता है हमारे जो जीरोस है वो 2 निकलेंगे। अच्छा, इधर तो आपको पता चल गया कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल अगर हमारा एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या होगा, 1 0 निकलेगा। और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब वही हमारा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। वो एक्स की वैल्यू देखेंगे आप, क्या देखेंगे, एक्स की वैल्यू। इसका मतलब ये जो -2 है हमारा क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। चाहे आप पुट करके भी देख लीजिए। अच्छा, आप पुट करके देखते हैं हम किसको, -2 को। तो अगर मैं -2 इधर पुट करूं तो 2 × -2 + 4, देन -4 + 4 विल बी 0। इसका मतलब यस, हमारा -2 क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। तो अब हमने देख लिया ज्योमेट्रिकल मेथड से हम कैसे बता सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया। बिल्कुल, एक्स एक्सिस को क्या, पॉलिनोमियल जहां पर कट कर रहा है उसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारी जीरो पॉलिनोमियल। ये तो क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इट मींस 2.1 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2.1 देखेंगे आप ध्यान से। तो इधर हमें फाइंड करना है कि हर एक केस में आपके कितने जीरोस हैं, ठीक है ना। तो जीरोस का मैंने आपको बता दिया था। अगर आपका ग्राफिकल मेथड है तो इधर ग्राफ में आपका एक्स एक्सिस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है पॉलिनोमियल, तो उसी को ही कहेंगे हम कि इतने जीरोस है। तो अब आप देखोगे क्या इस वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस में आपकी वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक भी बार नहीं कर रही, तो आप लिखोगे नो जीरोस। क्या लिखोगे, नो जीरोस, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट में आप देखोगे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 बार, तो आप क्या लिखोगे, 1 जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2.1 आप ध्यान से देखेंगे। आपको इधर क्या दे रखा है, आपको फिगर्स दे रखे हैं, आपको केसेस दे रखे हैं, आपको इधर बोल रखा है कि आपको इधर फाइंड करना है कि इधर कितने जीरोस होंगे हर एक केस में, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था अगर ये जो लाइन है,
आपको एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती है, जितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, उतनी ही बार हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे, मतलब उतने ही जीरो होंगे। एक बार कर रही है तो एक जीरो, दो बार कर रही है तो दो जीरो, अगर एक भी बार नहीं कर रही है तो नो जीरो। तो अब पहले वाले केस में देखते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है, क्या ये लाइन इसको कट कर रही है, कहीं भी नहीं कर रही है, तो इसका जो हमारा सोल्यूशन होगा वो होगा नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा। अब इसको देखो जरा, सेकंड वाली को एक जगह कट कर रही है इधर, तो हम क्या लिखेंगे, 1 0। यही अगर हम इधर देखें तो ये क्या है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स, तो कितने होंगे आंसर, 3 zeros। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में 1 2, तो क्या हो जाएंगे आपके 2 zeros। ऐसे फिफ्थ पार्ट में आप चेक करोगे, सिक्स पार्ट में चेक करोगे, 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे, 4 zeros। अब इधर देखो कितनी बार, 1 2 3, तो इट मीन्स 3 zeros। ये क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मेरे को पता है ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें फाइंड करना है, जहां पर जितनी बार उसको एक्स एक्सिस को कट करिए उतने ही जीरोस होंगे ऑब्वियसली। नाउ यहाँ तक क्लियर हो गया। इनकेस कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना 2.2 करेंगे, तब तक ले आप इसको रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।